सब्सक्राइब कीजिए नेहा ई ट्यूटोरियल को एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े छोटे छोटे कंपोनेंट और उनके एक्सपेरिमेंट जानने के लिए एंड एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस देखने के लिए एंड मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए साइड के बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। सो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ IC555 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक का प्रोजेक्ट करते हैं तो हम अपने सर्किट में 555 टाइमर का यूज़ फ्रिक्वेंटली करते हैं, चाहे फिर वो एक सिंपल प्रोजेक्ट हो जिसमें हमने 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर और कुछ पेरिफेरल का यूज़ किया हो, या फिर एक कॉम्प्लेक्स सर्किट जिसमें सिस्टम ऑन चिप हो, या इन सभी में हम 555 टाइमर का यूज़ करते ही है। इस IC को 1971 में अमेरिकन कंपनी सिग्नेटिक ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन 555 का यूज़ आज भी मोस्टली किया जाता है क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ही लेस है। इसका यूज़ करना बहुत ही इजी है, एप्लीकेशन भी इसके बहुत गुड है एंड इसकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। आज इसे बहुत सारी कंपनीज ओरिजिनल बाइपोलर और लो पावर CMOS टाइप में बनाती है। ईयर 2003 में बिलियन के नंबर में इस IC का प्रोडक्शन हुआ था। दोस्तों, क्या आपको पता है इस IC का नाम 555 क्यों है? कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि इसका IC555 नाम ही क्यों पड़ा। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 3 रजिस्टर जिसकी वैल्यू 5 किलो ओम होती है, तो वो तीनों इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। ये तीनों का यूज़ करके IC2 कंपैरेटर के रेफरेंस वोल्टेज जनरेट करती है। यह प्रिसीजन टाइम डिवाइस के लिए बहुत यूज़फुल होता है और यह सिंपल टाइमर की तरह एक्ट करती है, जो सिंगल पल्स या लॉन्ग टाइम डिले के लिए यूज़ होती है, या फिर रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह जो स्टेबलाइज वेवफॉर्म का स्ट्रिंग जनरेट करती है, जिसकी ड्यूटी साइकिल 50 से लेके 100% तक की होती है। IC555 8 पिन की डिवाइस होती है जो एक्यूरेट मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल या अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह ऑपरेट होती है, ताकि वह वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन को प्रोड्यूस कर सके, जैसे कि वन शॉट या डिले टाइमर, पल्स जनरेशन, LED और लैम्प फ्लैशर्स, अलार्म, टोन जनरेशन, लॉजिक क्लॉक्स, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न, पावर सप्लाईज और कन्वर्टर्स एक्सेट्रा। सिंगल 555 टाइमर चिप अपने बेसिक फॉर्म में एक बाइपोलर 8 पिन मिनी ड्यूअल इनलाइन पैकेज डिवाइस होती है। इस डिवाइस को कुछ 25 ट्रांजिस्टर, 2 डायोड और कुछ 16 रजिस्टर होते हैं, ताकि वो 2 कंपैरेटर, एक फ्लिप फ्लॉप और एक हाई करंट आउटपुट स्टेज अरेंज हो सके। और 555 टाइमर एक NE 556 टाइमर ऑसिलेटर भी उपलब्ध है, जो 555 के ICs को एक सिग्नल 14 पिन DIP पैकेज में कंबाइन करती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं 8 पिन, इसके हर पिन का डिफरेंट फंक्शन होते हैं। इस पिन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, पर उसके पहले मैं आपको IC555 के कुछ फीचर्स बताना चाहूँगी। आज हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में 555 टाइमर का यूज़ होता है, तो 555 टाइमर को फ्लिप फ्लॉप या मल्टीवाइब्रेटर की तरह वर्क करने के लिए कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करना पड़ता है। 555 टाइमर के लिए कुछ मेजर फीचर भी है जो इस तरह है। यह पावर के वाइड रेंज +5 वोल्ट से +18 वोल्ट पर ऑपरेट हो सकते हैं। लोड करंट या सिंकिंग या सोर्सिंग 200 मिली एम्पियर है। एक्सटर्नल कंपोनेंट प्रॉपरली सिलेक्ट किए जाते हैं ताकि टाइमिंग इंटरवल को सेवरल मिनट बना सके और वो फ्रीक्वेंसी के साथ हो जो 100 किलोहर्ट्ज़ से एक्सीड होता हो। 555 टाइमर का आउटपुट ट्रांजिस्टर लॉजिक को ड्राइव कर सकता है, क्योंकि आउटपुट करंट बहुत हाई होता है। इसका टेम्परेचर स्टेबिलिटी टेम्परेचर चेंज के लिए 50 पार्ट्स पर बिलियन पर डिग्री सेल्सियस होता है, जो 0.005% डिग्री सेल्सियस होता है। टाइमर का ड्यूटी साइकिल एडजस्टेबल होता है। यही नहीं, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन पर पैकेज 600 मिलीवॉट होता है और इसकी ट्रिगर और रीसेट इनपुट के पास लॉजिक कंपैटिबिलिटी भी होती है। अब हम इसके पिन के फंक्शंस जानते हैं। सबसे फर्स्ट पिन जो होती है उसका फंक्शन होता है ग्राउंड। यह ग्राउंड पिन है जो 555 टाइमर को ग्राउंड रेफरेंस वोल्टेज 0 वोल्ट से कनेक्ट करती है। देन सेकेंड पिन का फंक्शन होता है ट्रिगर करना। यह कंपैरेटर नंबर 1 को नेगेटिव इनपुट देती है। इस पिन पर नेगेटिव पल्स इंटरनल फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देती है। जब भी वोल्टेज डिवाइड में नीचे ड्रॉप हो जाता है, इसके कारण स्विच का आउटपुट लो हो जाता है
और हाई स्टेट में जाता है। आउट तब तक हाई होता है जब तक ट्रिगर लो होता है। टाइम का आउटपुट पूरी तरह से एक्सटर्नल ट्रिगर वोल्टेज के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड होता है। देन थर्ड नंबर की पिन का फंक्शन होता है आउट। यह आउटपुट पिन किसी भी TTL सर्किट को ड्राइव कर सकती है और 200 मिली एम्पियर तक के करंट को सोर्स या सिंक करने में कैपेबल होती है। और तब उसका आउटपुट वोल्टेज अप्रॉक्सीमेट 1.5 वोल्ट के आसपास होता है, ताकि छोटे स्पीकर LED या मोटर को आउटपुट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सके। यह पिन देन फोर्थ फंक्शन होता है रीसेट। 4 नंबर की पिन होती है रीसेट। यह पिन इंटरनल फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करने का काम करती है, जो आउटपुट पिन 3 के स्टेट को कंट्रोल करती है। यह एक्टिव लो इनपुट है और लॉजिक 1 लेवल से जनरली कनेक्ट होते हैं। जब ये पिन किसी भी अनवांटेड आउटपुट को रीसेट को प्रिवेंट नहीं करता, यह इस इनपुट को ग्राउंड के ड्राइव पर टाइमिंग इंटरवल को रीसेट कर सकती है, पर यह टाइमिंग जब तक शुरू नहीं होता तब तक रीसेट अप्रॉक्सीमेट 0.7 वोल्ट के ऊपर नहीं होता है। देन इसकी 5th नंबर की पिन का फंक्शन होता है कंट्रोल करना। इंटरनल वोल्टेज डिवाइडर को कंट्रोल एक्सेस देती है। यह पिन वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का 2/3 वोल्टेज लेवल को ओरिएंटेट करती है। 555 के टाइमिंग को कंट्रोल करती है। इस पिन पर अगर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आउटपुट सिग्नल की वेट को वेरी कर सकते हैं और ये RC टाइमिंग नेटवर्क से इंडिपेंडेंट होती है। जब ये पिन यूज़ में नहीं होती तब ये 10 नैनोफैरेड कैपेसिटर के द्वारा ग्राउंड कर दी जाती है, ताकि इसके नॉइस डिस्टर्बेंस ना हो। देन इसके 6 नंबर पिन का फंक्शन होता है रिजोल्ट करना। यह कंपैरेटर नंबर 2 का पॉजिटिव इनपुट है। जब ये पिन वोल्टेज 2/3 वोल्टेज को एक्सिट करती है तब फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देती है, जिससे आउटपुट हाई हो जाता है और लो स्टेट में स्विच हो जाता है। यह पिन RC टाइमिंग सर्किट में डायरेक्टली कनेक्ट की जाती है। देन पिन नंबर 7, यह ओपन कलेक्टर आउटपुट है जो कैपेसिटर को इंटरवल में डिस्चार्ज करती है। ये डिस्चार्ज पिन इंटरनल NPN ट्रांजिस्टर से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, जो टाइमिंग कैपेसिटर को डिस्चार्ज करती है ताकि वो ग्राउंड हो सके जब पिन नंबर 3 पर आउटपुट लो में स्विच हो जाता है। देन लास्ट 8 नंबर की पिन क्या करती है, यह पावर सप्लाई की पिन होती है और जनरल पर्पस के लिए TTL 555 टाइमर 4.5 वोल्ट के से लेकर 15 वोल्ट के बीच में होती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 555 टाइमर में 3 मोड होती है और वो जनरली 3 मोड में ऑपरेट होती है। वो है अस्टेबल, मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल। तो सबसे पहले अस्टेबल क्या होता है वो जानते हैं। इस मोड में आउटपुट पर कभी भी स्टेबल लेवल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए आउटपुट हमेशा ही हाई और लो के बीच में स्विंग करते रहते हैं। इस अनस्टेबल आउटपुट का कैरेक्टर बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए क्लॉक या स्क्वायर वेव आउटपुट का काम करती है। इस मोड में IC 555 टाइमर का सर्किट कंटिन्यूस प्रोड्यूस करती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू पर डिपेंड करती है। यहाँ पर कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर स्पेसिफाइड वोल्टेज पर डिपेंड करती है। IC 555 के अस्टेबल मोड का डायग्राम मैंने आपको बताया है। अगर आपको सर्किट में वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो कैपेसिटर 2 रजिस्टर के द्वारा कंटिन्यूसली चार्ज होते रहता है और कंटिन्यूस पल्स जनरेट होती है। जैसा कि आप सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं, पिन नंबर 2 और 6 को शॉर्ट कर दिया गया है ताकि सर्किट बार बार रीएक्टिवेट होती रहे। अगर आउटपुट ट्रिगर पल्स हाई हो तो सर्किट में कैपेसिटर पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाता है। अगर डिले को इंक्रीज़ करना होता है तो हमें रजिस्टर और कैपेसिटर की हाई वैल्यू लेनी होती है। देन सेकेंड होती है मोनोस्टेबल मोड। इस कॉन्फ़िगरेशन में एक स्टेबल और अनस्टेबल होती है। यूज़र अपने हिसाब से स्टेबल स्टेट को या तो हाई और लो चूज़ कर सकते हैं। अगर स्टेबल आउटपुट को हाई रखा गया तो टाइमर का भी आउटपुट हाई ही होगा। इंटरप्ट के एप्लीकेशन के टाइमर की आउटपुट वैल्यू 0 होती है। ऊपर के कंडीशन के हिसाब से लो स्टेट अनस्टेबल होती है और जैसे ही इंटरप्ट पास होता है तो वो हाई हो जाती है। देन लास्ट है बाइस्टेबल मोड। बाइस्टेबल मोड में दोनों आउटपुट स्टेबल होते हैं। हर एक इंटरप्ट के लिए आउटपुट हमेशा 0 मतलब लो से हाई 1 हो जाता है, और अगर हाई है तो लो हो जाता है या फिर वही आउटपुट कंटिन्यू हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास आउटपुट हाई है तो वो इंटरप्ट आने पर लो हो जाएगा, और जब तक ऐसा रहता है तब तक इंटरप्ट अपना स्टेटस चेंज नहीं करती है। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी।
आपको कोई भी डाउट और सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।